Good morning, students. I hope you all are doing well at your places, and today we'll be studying about verbs. So let's just. Title of our chapter is the verb, right? There is a warm-up exercise. You just make a list of all those actions जो आपने कल किए थे. You have to write all these actions जो आपने कल किए थे. Just read the following sentences carefully. She is my mother. वो मेरी mom है. She cooks delicious food. Delicious food. बहुत अच्छा खाना बनाती है. She has a big kitchen. कुक फूड, बहुत बड़ी किचन है खाना बनाने के लिए. अबव सेंटेंसेस में जो कलर्ड वर्ड है दे बेसिकली टेल व्हाट द पर्सन और यू कैन से सब्जेक्ट इज व्हाट शी डज, वो क्या कर रही है, एंड शी हैज. दस जो कलर्ड वर्ड्स हैं वो क्या है, वर्ब हैं. सो दस वी कैन से अ वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट द नाउन एंड ऑफ कोर्स द सब्जेक्ट इज एंड डज एंड हैज, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं. और अदर वर्ड्स में द वर्ड विच टेल्स द एक्शंस और यू कैन से स्टेट ऑफ बीइंग, दे आर नोन एज वर्ब. दैट मीन्स एक्शन डूइंग वर्ड्स आर नोन एज वर्ब. Moving on to this kinds of verb, the verbs are of three types and of course they are. The first one is the transitive verb. देखिए transitive verb क्या होते हैं, ऐसी verb which requires an object, जिसको object चाहिए होगा वो क्या होगा, transitive, and in the sense it is known as a transitive verb. जैसे कि the doctor drove a car to his clinic. मोहित कैप्टन एप्पल इन दी बॉक्स, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रहेगा वो ट्रांजिटिव है, तो आप ओटी से याद रखिए, राइट. ऑब्जेक्ट और टी, इट्स ओटी, राइट. इन द सेंटेंसेस जो वर्ब हैं दे शो एन एक्शन दैट पासेस फ्रॉम डूअर टू द रिसीवर एंड हेंस दे आर नोन एज ट्रांजिटिव वर्ब्स. एंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस जो वर्ब है इट इज फॉलोड बाय नाउन एंड अ प्रोनाउन, एंड जो वर्ड्स है कार और एप्पल they are used as an object of the verbs. Transitive verbs के पास अपना object रहता है and it is affected by the action of the verb in the sentence. Moving on to the next is intransitive verb. Verb which do not require an object, जिसको object नहीं चाहिए होता to make it to complete its sense, उसको हम क्या बोलते हैं, intransitive बोलते हैं. Ruby worked till the morning, सुबह तक काम किया. The man ran away, वो भाग गया. यहाँ पे जो verb है और मैन है दे टॉक अबाउट द एक्शंस के बारे में बात करेंगे दैट विल बी नॉट पास टू द ऑब्जेक्ट एंड हेंस उनको हम क्या बोलेंगे, दे आर इंट्रांजिटिव वर्ब. वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन, जैसे कि अ वर्ब व्हिच नीड्स अ कॉम्प्लीमेंट, जिसको कुछ चाहिए होता है कंप्लीट करने के लिए टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रिडिक्शन. जैसे अमन इज, राइट, ही हैज. तो अबव वर्ब जो है इज और हैज, इनका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, इसलिए इनको रिक्वायर चाहिए कुछ और अदर वर्ड. जैसे अमन इज अ डॉक्टर, ही हैज अ क्लिनिक, उसका एक क्लिनिक है. नाउ द वर्ब्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं विद द सेंस बिकॉज वहाँ पे हेल्पिंग वर्ड्स हमने लगा दिए हैं, जैसे कि एक डॉक्टर, अ क्लिनिक, एंड बोथ दीज वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, मीन्स दैट वन कंप्लीट. मूविंग ऑन टू द फैक्ट फाइल, अ वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन नीड्स अ कॉम्प्लीमेंट. जो इनकम्प्लीट है उसको एक हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए होगा जिससे कि हम उसकी मीनिंग को कंप्लीट कर सकें. वर्ड्स विच हेल्प द वर्ब, उसको हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं. देयर इज अ क्विक शॉर्ट रिकैप. द वर्ड्स विच टेल्स द एक्शन एंड ऑफ कोर्स द स्टेट ऑफ बीइंग और यू कैन से पोजेशन, उनको हम वर्ब बोलते हैं. वर्ब्स थ्री टाइप के होते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन. एंड अ ट्रांजिटिव वर्ब्स रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. मूविंग ऑन टू दिस एक्सरसाइज, फर्स्ट वी हैव टू अंडरलाइन दी वर्ब्स एंड टेल कि वो क्या है, ट्रांजिटिव है या फिर इंट्रांजिटिव है. फादर सडनली स्टॉप द कार, देखिए ये क्या है, ओवर हियर स्टॉप द कार, देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दैट इज व्हाई इट इज ट्रांजिटिव, राइट. नेक्स्ट, डू यू नो एनीवन हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है, राइट, हेल्प. और ये क्या है, अगेन हमें कोई ना कोई तो चाहिए ही चाहिए, तो इट इज ट्रांजिटिव, राइट. एंड रेस्ट यू विल बी डूइंग इट ऑन योर ओन, राइट. नाउ मूविंग ऑन टू इज subject verb and agreement, right. What are the rules? You have to read the rules of the subject agreement very carefully. subject verb agreement, देखिए ये भी रूल्स हैं और ये उनके एग्जाम्पल हैं. देखिए जब भी कोई दो सिंगुलर ऑब्जेक्ट होते हैं व्हेन दे आर कनेक्टेड बाय और नाइदर नॉर आइदर और, देन हम क्या यूज करते हैं, वी यूज अ सिंगुलर वर्ब. वेरी इंपॉर्टेंट, आइदर नेहा और सुनीता, देखिए दो आइदर और यूज किया, एक सिंगुलर, ये देखिए सिंगुलर वर्ब है, इज गोइंग टू क्लोज द रूम, राइट. व्हेन सिंगुलर और प्लूरल ऑब्जेक्ट्स जब भी हमको ज्वाइन करते हैं बाय नाइदर नॉर आइदर, तो जो वर्ब है इट मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट जो उसके पास हो. जैसे देखिए अगर नाइदर अवी एंड हिज ब्रदर्स आर गोइंग फॉर द मूवी, अब देखिए ये जो नियरेस्ट, हमारा जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या है, ब्रदर्स, इसलिए आर आया है यहाँ पे, ठीक है. व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स जो अगर हम ज्वाइन हो जाएं बाय से और बट से, बट दे रेफर्स टू द सेम पर्सन और यू कैन से सेम आइडिया, तो हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब. जैसे कि प्रूफ प्रोफेसर नारायण, उनके मेंटर और उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है इज द मेन स्पीकर, ये तीनों एक ही एंटिटी है इसलिए यहाँ पे इज आया है, राइट. when the two objects they are joined by expression like as well as along with or you can say besides, तो verb जो है वो किसके साथ जाएगी, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ.
कैप्टन अलॉन्ग विद द क्रू दे वर सेलिब्रेटिंग देयर फर्स्ट वॉयज। देखिए क्रू तो बहुत सारे हैं बट कैप्टन एक है, इसलिए यहाँ पे वॉज की जगह वर की जगह वॉज आया हुआ है। सिंगुलर वर्ब्स दे आर यूज्ड विद, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं हम ईच, एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी के साथ। एवरीबडी हैज टू अटेंड द पार्टी। बोथ, फ्यू, सेवरल और मैनी ये प्लूरल वर्ब्स लेते हैं। एंड फ्यू स्टूडेंट्स दे वर इन द टीम। देखिए फ्यू स्टूडेंट्स, इसलिए क्या आया है, वर आया है। वी यूज सिंगुलर वर्ब्स विद द नाउन्स विच आर प्लूरल इन द फॉर्म, बट वो सिंगुलर भी होते हैं इन मीनिंग में। जैसे कि मैथमेटिक्स एक हार्ड सब्जेक्ट है तो इज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स सबके साथ इज। वी यूज सिंगुलर वर्ब्स किसके साथ यूज करेंगे हम, कलेक्टिव नाउन के साथ। डिपेंड की वेदर द स्पीकर जो है इट इज टॉकिंग अबाउट द ग्रुप और यू कैन से इंडिविजुअल। द बैंड इज परफॉर्मिंग टुडे, द बैंड आर इन डिसएग्रीमेंट। देखिए द बैंड आज पूरा कर रहा है और पूरा जो बैंड है वो डिसएग्रीमेंट में है। हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं विद द यूनिट ऑफ मेजरमेंट के साथ, सम ऑफ मनी के साथ, एंड ऑफ कोर्स पीरियड ऑफ टाइम के साथ। 4 करोड़ इट इज अ ह्यूज अमाउंट है ये ऑफ मनी, राइट। नेक्स्ट इज वी यूज सिंगुलर वर्ब फॉर द नेम ऑफ द बुक्स के लिए, मैगजीन्स के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, फिल्म्स के लिए। और सिंगुलर वर्ब भी यूज होती है प्लूरल नाउन के साथ, इज ऑफ कोर्स अ प्रॉपर नाउन फॉर द कलेक्टिव यूनिट। जैसे कि हिमालयाज इज अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स की एक प्रॉपर पूरी रेंज है इसलिए इज। एडवेंचर ऑफ टॉम शोअर वो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बुक है। मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस जिसमें आप करेक्ट यूज करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, एंड देन वी हैव टू रीराइट वंस टू मेक देम करेक्ट। देखिए 5 years इज अ लॉन्ग टाइम, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस, no correction is required, this is absolutely correct, बिल्कुल correct है, right। everybody are getting ready for the party, this is absolutely wrong। यहाँ पे are की जगह क्या आएगा, is आएगा। everybody is getting ready for the party and rest you will be doing it on your own। So that was all about verbs, please go through this, learn all the rules, keep doing hard work and stay blessed, thank you।